हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जिसकी बहन बहुत ही ज़्यादा शरारती होती है। मैं जब भी अपनी साली के घर जाता हूँ तो मेरी साली मुझे कोई ना कोई शरारत ज़रूर करती है। मैं उसकी शरारत से परेशान था। हालांकि मेरे दोस्तों, मेरी उम्र अभी 23 साल की है और मैं दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत था और सुंदर कपड़े पहनता था और सुंदर तरीके से रहता था। इसलिए वह लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार जब मैं अपनी बीवी के साथ अपने घर जा रहा था तो मैंने एक ऐसी घटना को देखा जिसे देखकर मैं परेशान हो गया। मैं एक भयंकर एक्सीडेंट को देखा जिसमें एक औरत की मृत्यु हो गई। हालांकि बाइक पर 3 लोग थे जिसमें से 2 की तुरंत मौत हो गई और एक लोग की थोड़ी सी चोट लग गई। यह देखकर मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और मैंने उनकी आत्मा को शांति देने के लिए भगवान से प्रार्थना की और मैं और मेरी बीवी अपने घर चले गए। मेरी बीवी भी थोड़ी होशियार थी और पढ़ने लिखने में भी ज़्यादा समय देती थी और काफ़ी समय तक रात में पढ़ती रहती थी। मैं भी अपनी पढ़ाई करते करते एक अच्छी जॉब को प्राप्त करने वाला था और अपनी अच्छी जॉब के बारे में सोच रहा था और भगवान की दुआ से मेरी एक अच्छी जॉब लग गई और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। फिर मेरी बीवी ने एक बहुत ही बड़ा भंडारा किया, अर्थात मेरी जॉब की खुशी में मेरी बीवी ने एक बहुत ही बड़ा भंडारा किया और मेरी बीवी ने सभी गांव वालों को और मेरे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, जिसमें मेरी वह साली आई जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। अर्थात जब मेरी बीवी ने सभी गांव वालों को निमंत्रित दिया और सभी रिश्तेदारों को निमंत्रित दिया तो मेरी वह साली भी आई जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। मैं उसकी आदतों से परेशान था। मैंने अपने मन में विचार कर लिया कि अगर वह आई तो मुझे बर्बाद कर देगी, क्योंकि वह मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और मेरे पीछे उंगली ही करती रहती है। अर्थात मैं जब भी उसके सामने पड़ता हूँ तो वह मुझे कोई ना कोई शरारत ज़रूर करती है। कहीं मेरे कपड़े उतारती है तो कहीं मुझे कुछ करती है। मुझे उसकी ये आदतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती हैं, क्योंकि वह एक गंदी किस्म की लड़की थी। मैं एक तरीके से उससे डरने लगा था और उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वह सभी लड़कों के सामने मेरी बेइज्जती भी कर देती थी और मुझसे गलत बातें भी करने लगी थी। इसलिए मैं उससे दूरी बनाने लगा था। मैं उसकी शरारत से ज़्यादा परेशान था और उससे बचना चाहता था। अर्थात वो जिस जगह पर होती थी मैं उस जगह से किनारा कर लेता था। अर्थात वह लड़की जिस स्थान पर होती थी, जिस कमरे में होती थी, मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाता था और दूसरे कमरे में चला जाता था। अर्थात मैं उस लड़की से किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक बार उस लड़की ने मुझसे साफ साफ कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अर्थात उस लड़की ने मेरे सामने आकर यह बात कह दी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने तुरंत ही उससे कहा, क्या तेरा दिमाग खराब है? अगर यह बात तुम्हारी बहन को पता चली तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर यह बात मेरी बीवी को पता नहीं कैसे पता चल गई। फिर मेरी बीवी ने तुरंत ही उस लड़की की शादी यानी कि मेरी साली की शादी तुरंत ही तय कर दी। उसने बिना कुछ सूझे बूझे अपने पिताजी की राय लेकर मेरी साली की शादी किसी लड़के के साथ तय कर दी और अपने पिता से कहकर उसकी शादी अगले हफ्ते कराने का निर्णय ले लिया। अब मैं भी बहुत खुश था। अर्थात अब मेरा दिमाग भी बहुत खुशी के मारे झूम रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो एक और भंडारा करा दूँ। मुझे बहुत ही बड़ी छुट्टी मिली हो अपनी ज़िंदगी को जीने की और अब मेरी बीवी भी खुशी थी, क्योंकि अब हम दोनों की ज़िंदगी में कोई तीसरा नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको दिल को छू गई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर धमकती कड़कती मज़ेदार कहानियाँ इन रिलेशनशिप सुनने को मिलती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।